हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, टॉप है और इम्पोर्टेंट है। यानी जिस प्रकार से आपका वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, तो वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी आपके लिए हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे 100% हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना, ठीक है। और जो समझ में ना आए तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से समझते चलना। तो देखो भाई क्या कर रहा है, पहला नंबर का प्रश्न समझना। पहला नंबर का प्रश्न जो है वह संबंध बताना है। करा पुरुष, शिक्षक और डॉक्टर, यानी इन तीनों का संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। वैसे ऑप्शन को आप लोग को चयन करना होगा। तो देखो हमारी बातों को समझो। यहाँ पे क्या है भाई, पुरुष है, शिक्षक है, डॉक्टर है। समझो, अगर मैं सबसे पहले पुरुष के लिए गोला बनाया, देखो पंचना ये किसका है भाई, तो ये पुरुष के लिए, ठीक है। अब देखो शिक्षक की बात करें और डॉक्टर की बात करें तो इस तरह से समझना कि शिक्षक भी पुरुष होता है और डॉक्टर भी पुरुष होता है। यानी कि शिक्षक और डॉक्टर जो होगा वह पुरुष के अंदर होगा, यानी इस बड़ा गोला के क्या होगा भाई, तो इस बड़ा गोला के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो शिक्षक के लिए ये है, ठीक है, समझना। अगर हम बात करें डॉक्टर का और शिक्षक का, तो देखो कुछ शिक्षक जो होता है वह डॉक्टर होता है और कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकता है। यानी इस तरह से हो सकता है, यानी जो शिक्षक होगा वह डॉक्टर भी हो सकता है और जो डॉक्टर होगा वह शिक्षक भी हो सकता है। यानी कुछ कुछ हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, यानी आपका राइट आंसर होगा। यानी कुछ शिक्षक डॉक्टर भी हो सकता है और कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकता है, दोनों का डिग्री हासिल कर सकता है, लेकिन दोनों का दोनों पुरुष है, यानी पुरुष के अंदर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे, समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो भाई देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से कराए। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है तो उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे होगा। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा क्या कर रहा है भाई, तो कर रहा है गर्म का संबंध भट्टी से है, समझना। तो ठंडा का संबंध किससे होगा, पहले आप लोग यहाँ पे रिलेशन बनाओ कि गर्म और भट्टी में क्या रिलेशन है। तो देखो अगर हम बात करते हैं गर्म है और भट्टी, गर्म और भट्टी की बात करते हैं तो गर्म जो होता है वह कहाँ से निकलता है भाई, तो भट्टी से। इस तरह से समझो कि गर्म जो होता है वह कहाँ से निकलता है भाई, भट्टी से। अगर हम ठंडा की बात करें तो ठंडा का संबंध कहाँ से होगा, यानी ठंडा कहाँ से होता है, घड़ा से होगा नहीं, मौसम से होगा नहीं, वातानुकूलित से होगा नहीं, किससे होगा, तो रेफ्रिजरेटर से होगा। किससे होगा, रेफ्रिजरेटर से, जो कि किस में लगा होता है, रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रिज में लगा होता है। समझ रहे हो, तो इस तरह से समझो कि भट्टी से क्या चीज निकलता है भाई, तो गर्म निकलता है यानी गर्म होता है, तो रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है भाई, ठंडा यानी ठंडा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, ठीक है। चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न में कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अलग संख्या अगली संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे देखो यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले प्रश्न दे रखा है। अब आप लोग को बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा, ये आप लोग को पता करना है। कैसे पता करोगे, समझो। जब भी हमें यहाँ पे सीरीज का प्रश्न संख्या वाले दे दिया जाए तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना होता है, हमें ये समझना होता है पहले कि देखो यह सीरीज किस ऑर्डर में चल रहा है। तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए सीरीज में ये चल रहा है, ठीक है। तो कैसे समझो, अगर हम बात करें 11 से कहाँ गया भाई, तो 17 पे, यानी 11 से 17 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 6 हुआ, ठीक है। 17 से 29 पे गया तो 17 से 29 पे गया यानी क्या हुआ, तो देखो 17 से 29 पे गया तो प्लस का 12 हुआ, 17 प्लस का 12 29, 7 दोनों और 1 1 2, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें 29 से 47 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई,
जब 29 से 47 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, तो प्लस का यहाँ पे 18 किया, कितना किया, 18 किया। देखो 8 9 17 और 2 1 3 1 4, ठीक है। अब देखो जब हम 47 से 71 पे जाते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे अगर हम 47 से 71 पे जाते हैं तो प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का यहाँ पे 24 हो रहा है। देखो 7 4 11 4 2 6 1 7, यानी 47 में कितना जोड़ेंगे तो 71 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 24, ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम अगले पद को प्राप्त करेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो समझो यहाँ पे पहले देखो यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है, तो +6 फिर 12 फिर 18 फिर 24, यानी इस तरह से चल रहा है कि 6 दूना 12 6 तिया 18 6 चक्का 24, तो इस बार 6 पचे का 30, यानी इस बार प्लस का कितना होगा, तो प्लस का 30 होगा। यानी 71 में हमें क्या करना है भाई, तो 71 में हमें प्लस का 30 करना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 और 0 कितना होगा, 1 ही होगा, और 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, यानी यहाँ पे कितना आया, तो 101 आया। अब 101 बताओ कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 101 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे निकल के आया वह क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई, करा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, यानी आप लोग को यहाँ पे शब्दों का संबंध बताना है। कैसे, तो इस तरह से कोकनी का संबंध गोवा से जिस प्रकार है, तो डोंगरी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, आप लोग को पता करना होगा। तो देखो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है यहाँ पे आप सभी को जीके में भी, या आप सभी को पता होना चाहिए जीके का भी प्रश्न बन रहा है। यहाँ से इस प्रकार बन रहा है कि कोकनी क्या है भाई, तो एक प्रकार का क्या है, तो लैंग्वेज है, और गोवा क्या है भाई, तो एक राज्य है। यानी कोकनी जो है वह किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है भाई, तो गोवा में, इस तरह से समझना। तो डोंगरी की बात करें तो डोंगरी किस प्रकार के बोले जाने वाली भाषा किस राज्य का है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाओगे, उड़ीसा गलत, आंध्र प्रदेश गलत, गुजरात गलत, कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, यानी यहाँ पे क्या होगा, J&K, यानी क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर, समझ रहे हो। तो कोकनी गोवा राज्य का है, तो डोंगरी यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी। तो चले नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या करा है आप सभी से, करा है रिक्त स्थान को भरें, यानी रिक्त स्थान को भरना है। देखो यहाँ पे ये जो वाट है ना, इसके जगह आप लोग को बताना है, यानी लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के जगह जो संख्या आएगा वह क्या आएगा और किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखो समझो यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 5 है ना, अब इस 5 के सामने वाले जो रेखा है और यहाँ पे 25 बना है, यानी 5 से 25 बना है, तो क्या हुआ भाई, तो इस 5 का स्क्वायर किया है और इसके सामने वाला 25 हुआ है, ठीक है। फिर देखो इस 8 के सामने वाले में क्या है भाई, तो 4 है, यानी सॉरी इस 2 के सामने वाले में क्या है, 4 है, यानी इस 2 का स्क्वायर किया और 4 आया। फिर देखो इस 3 के सामने वाले यहाँ पे कौन सी अंक संख्या है, तो 9, यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9। अब जब आप लोग इसी प्रकार 9 के सामने वाले संख्या को पता करोगे तो आप लोग क्या करोगे, तो इस 9 का भी स्क्वायर करोगे। अब जब 9 का स्क्वायर करोगे तो आप सभी को कितना प्राप्त होगा, तो 81, यानी 81। अब बताओ 81 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी यहाँ पे आप सभी को समझ में आया और पता चला कि सभी का सभी यहाँ पे सामने वाले का स्क्वायर किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न जो है ना आप सभी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप सभी यहाँ पे 1 सेकेंड में आंसर दोगे इस प्रश्न का, अगर कंफ्यूज नहीं हुए हो तब। करा विषम की पहचान करें। यहाँ पे बताओ कि इन चारों ऑप्शन में A B C D में
सबसे अलग कौन सा है, यानी सबसे अलग विषम कौन सा है। बोलोगे अगर टी है, भी है, एल है, एम है, तो चारों का चारों ऑप्शन वाला जो है ना वह कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। अब इन कॉन्सोनेंट में आप लोग को छांटो सबसे अलग कौन है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं टी, तो देखो टी जो है वह दो रेखा से बना हुआ है, एक रेखा और एक दो रेखा। भी देखो दो रेखा से बना है, एक और एक दो। एल देखो एक और एक दो रेखा से। लेकिन एम की बात करें तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, यानी यहाँ से कितना बना, एम चार रेखा। इसलिए सबसे अलग कौन होगा भाई, तो सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एम, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 7 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, करा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाली अक्षर का चयन करें। देखो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं। अब सीरीज वाले में भी अल्फ़ाबेट से सीरीज दे रखा है और यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। समझना, जब भी अल्फ़ाबेट से सीरीज वाले प्रश्न आ जाता है तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है कि आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है और ई का कितना होता है भाई 5 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगले जो अल्फ़ाबेट आएगा वहाँ क्या आएगा ये आप लोग को पता करना है। तो कैसे पता करोगे, अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाना होगा। कैसे भाई, तो इस तरह से देखो, अगर हम बात करें ओ से एल पे जाएंगे, एल से आई पे, आई से डी पे और डी से जब हम यहाँ पे अगले जाएंगे तो हमें राइट आंसर पता हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब देखो ओ से एल पे जा रहे हैं, यानी 15 से 12 पे माइनस का कितना किए 3, 12 से 9 पे जा रहे हैं, यानी एल से आई पे जा रहे हैं तो माइनस का 3। फिर देखो आई से एफ पे जा रहे हैं, यानी 9 से 6 पे जा रहे हैं, माइनस का 3। ठीक है, समझना। अब जब हम एफ से अगले पद को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले देखो सीरीज क्या चल रहा है, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का 3 ही होगा। यानी एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 में 3 घटा दोगे 3, और 3 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो सी का होता है, यानी यहाँ पे सी होगा। अब बताओ सी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न करा है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा सार्थक क्रम। आप लोग को इस तरह से समझना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, यहाँ पे क्या है, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है और देश है। अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले की बात करें ना तो सबसे पहले सदस्य होगा, यानी 3 नंबर। ठीक है, सबसे पहले सदस्य हुआ, सदस्य होगा, जब सदस्य के बाद एक साथ होगा तो और ज़्यादा विकास होगा, तो वह क्या होगा भाई, एक परिवार बनेगा, यानी 1 नंबर। ठीक है, परिवार से जब थोड़ा सा और ज़्यादा विकास होगा तो वह क्या बनेगा भाई, तो परिवार से जब विकास होने के बाद वह क्या बनता है, तो वह एक समुदाय बनता है। ठीक है, यानी 2 नंबर। ठीक है, अब समुदाय बनने के बाद समझना, उसके बाद जब समुदाय वह विकास करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का इलाका हो जाएगा, यानी 4 नंबर। ठीक है, इलाका हो जाएगा। अब इलाका, वह इलाका जब विकास करेगा तो एक क्या रूप ले लेगा, एक देश का रूप ले लेगा, यानी 5 नंबर। यानी सबसे पहले देखो क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले था क्या, तो सदस्य, यानी कुछ लोग की सदस्यता थी। उसने जब विकास लिया तो क्या बना, एक परिवार। परिवार जब और विकास किया तो क्या बना भाई, तो यहाँ पे एक समुदाय बन गया। अब यह समुदाय जब और विकास करेगा तो एक प्रकार का इलाका, और इलाका जब विकास करेगा तो एक प्रकार का देश, यानी कंट्री। अब बताओ ऐसा रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है,
चलो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर का प्रश्न में क्या करा है भाई, समझो। करा है दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमक से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी यहाँ पे देखो, यह जो श्रृंखला दे रखा है अल्फ़ा वर्ड का, और जब अल्फ़ा वर्ड का श्रृंखला दे दिया जाता है यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितना यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड है। देखो इस तरह से समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे टोटल अल्फ़ा वर्ड की संख्या की बात करें तो कितना है भाई, 12। कितना है, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना होगा इस 12 को हम किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं, या तो 4 गुने का 3 कर सकते हैं, या तो 2 गुने का 6 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि या तो आप लोग 4 के छोटे छोटे खंड बनावो, या तो फिर आप लोग 2 का छोटे छोटे खंड बनाओ। तो चलो हम क्या करते हैं, 4 का छोटे छोटे खंड बनाते हैं, 1 2 3 1 4। ठीक है, फिर देखो 1 2 3 1 4। ठीक है, फिर 1 2 3 1 4, यहाँ पे मैं छोटे छोटे खंड बना लिया। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमें पहले वाले खंड को फिलअप करना है। कैसे करेंगे समझना, यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। हमें चाहिए पहले वाले अल्फ़ा वर्ड। अब देखो इस खंड में भी जो है वही इस खंड में भी होना चाहिए और वही इस खंड में भी होना चाहिए। तो देखो कैसे पता करेंगे, समझो। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले पे जो अल्फ़ा वर्ड आएगा वह क्या आएगा, तो इसमें देखो इस वाले खंड में पहले में क्या है भाई, तो 22 है, समझना 22 है, और यहाँ पे पहले में 22 है तो यहाँ भी 22 होना चाहिए। अब देखो 22XX, और यहाँ पे इस वाले पहले वाले खंड के हमें अंतिम वाले अल्फ़ा वर्ड को पता करना है, और इसमें देखो अंतिम में 22 है तो यहाँ भी 22 है, तो यहाँ भी 22 होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 22XX 22, तो यहाँ पे क्या है 22, तो यहाँ पे होगा XX 22, फिर 22XX और 22, सभी में फिलअप हो गया, बोलोगे जी। यानी यहाँ पे क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए हो, तो पहले 22, फिर 22, फिर X, फिर X, यानी YXX। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करना है, यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन क्या है, तो सबसे अलग है। अब जो सबसे अलग है ना, वही ऑप्शन को आप लोग को क्या करना है, पता करना है। कैसे करोगे भाई, तो समझना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 और 3 में 4 में, तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे है दरमान, और दरमान का मतलब क्या दे रखा है भाई, तराजू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो तापमान और थर्मामीटर, स्केल और लंबाई, और दाब और बैरोमीटर। तो देखो अगर हम बात करते हैं तापमान मापने वाला यंत्र क्या होता है भाई, तो थर्मामीटर। दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है भाई, बैरोमीटर। ठीक है, द्रव्यमान मापने वाला यंत्र क्या होता है, तराजू। तराजू से द्रव्यमान मापा जाता है ना, यानी वेट किया जाता है किसी वस्तु का। अब उसी प्रकार से अगर हम बात करें स्केल मापने वाला यंत्र लंबाई है, बोलोगे गलत। स्केल लंबाई मापने वाला नहीं, बल्कि क्या है, तो लंबाई मापने वाला यंत्र क्या है, स्केल। यानी लंबाई मापते हो किस चीज़ से भाई, तो स्केल से। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा हुआ प्रश्न है CHSL का 2022 का। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, समझना। यहाँ पे पहले जो है ना, वहाँ पे दरमान, यहाँ पे क्या है भाई, तो पहले जो है ना उसको मापने वाला, दूसरे में क्या दे रखा है, यंत्र। यानी दरमान मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान मापने वाला यंत्र जो होता है तराजू, तापमान मापने वाला यंत्र थर्मामीटर, दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। लेकिन यहाँ पे दूसरे में दे रखा है लंबाई, और लंबाई मापने वाला यंत्र होता है स्केल। यानी पहले स्केल दे दिया है, दूसरे में लंबाई दिया है, यानी इसलिए सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर।
इस तरह से। नहीं तो फिर आप लोग देखोगे द्रव्यमान तराजू होता है, मापा जाता है भाई तापमान थर्मामीटर से, दाब बैरोमीटर से, लंबाई स्केल से, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा जब गंभीरता से देखोगे राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न। देखो 11 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब है, और इस प्रश्न को बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं या तो फिर स्किप कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसे प्रश्नों को आप लोग स्किप नहीं करोगे, बिल्कुल और बिल्कुल 5 सेकंड में इसका राइट आंसर प्राप्त करोगे। समझना हमारी बातों को। देखो कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। अब बताना इस आकृति में कितना त्रिभुज है। अगर एक एक त्रिभुज काउंट करोगे तो बहुत ही लंबा समय लगेगा और राइट आंसर भी नहीं आ पाएगा। कैसे करना है तो इस प्रश्न का सोल्व तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को इतना समझना है कि ये देखो, इस तरह से समझना कि ये देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। सबसे पहले आप लोग ये समझना कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना। अब इस त्रिभुज में कितने रेखा पार रखा है भाई, तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज समझना। अब बड़ा वाला त्रिभुज में हमें त्रिभुज काउंट करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितना रेखा, एक रेखा, दो रेखा, ये तीन रेखा, ये चार रेखा, ये पांच रेखा, यानी यहाँ पे 5 त्रिभुज बन रहा है। तो यानी यहाँ पे इस तरह से करना है कि 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पे ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ पे ये इस तरह से अगर मानोगे ये वाला, तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 1 2 3 4। अब इस 4 को, इस 4 तक क्या करना है ना, 1 + का 2 + का 3 + का 4 करना है, यानी 4 3 7 और 7 और 3 कितना होगा भाई, तो 10। यानी इस आकृति में, इस बड़ा वाला त्रिभुज में कितना, यानी बड़ा वाला आकृति में कितना त्रिभुज है भाई, तो 10 त्रिभुज है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखोगे कहाँ से, तो उसी प्रकार से फिर देखो यहाँ से उसी प्रकार से ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ भी देखो कितना बनेगा, तो यहाँ भी कितना त्रिभुज बनेगा, तो 10 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें ना, तो उसके बाद की बात देखो, यहाँ से भी उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे बन रहा है, यानी यहाँ पे भी 10 त्रिभुज बनेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस वाले में 10 त्रिभुज, इस वाले में 10 त्रिभुज और इस वाले में 10 त्रिभुज, यानी 10 10 20 और कितना 10 30, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 30 त्रिभुज है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो कैसे करना है काउंट, यहाँ तक समझ गए हो कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है ना, और इस तरह से हो तो पहले 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, अब सभी को जोड़ दो तो 4 3 7 7 2 9 और 9 1 कितना होगा भाई, तो 10, यानी सभी में यहाँ पे 10 आया। अब यहाँ से फिर देखो एक त्रिभुज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी 10, और यहाँ से फिर एक त्रिभुज स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से भी 10। ठीक है, यानी 10 20 10 30। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 4 संख्या वाले फलक के सामने वाले संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, यानी डाइस दे रखा है। अब पूछ रहा है 4 वाले फलक के सामने वाले संख्या ज्ञात करें, यानी हमें बताना होगा ना 4 के विपरीत वाले फलक पे जो संख्या होगा वह कौन होगा, यही हमसे पूछना चाह रहा है ना। यानी हमें इन दोनों पासा में किसका विपरीत पता करना है भाई, तो यहाँ पे इन दोनों पासा में हमें 4 का विपरीत पता करना है। अब जब हमें विपरीत पता करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन स्थितियाँ कौन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2, सॉरी यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है। ठीक है, अब 2 पासा में जब 2 स्थितियाँ कॉमन होता है और जो तीसरा स्थितियाँ कॉमन नहीं होता है वह क्या होता है, तो एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4 होगा। और हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है 4 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, यानी 4 का विपरीत वाले फलक, तो 4 का विपरीत वाले फलक पे कौन सी संख्या आएगा, तो 2 आएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे समझो क्या कर रहा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है यहाँ पे कि कितने टैबलेट
केवल कार हैं? कितने टैबलेट केवल कार हैं? देखो यह वृत्त जो है ना वह क्या चीज़ को संबोधित करता है? यह वृत्त जो है टैबलेट को संबोधित करता है। या आयत जो है भाई वह क्या करता है? तो आयत जो है कार को, और यह जो त्रिभुज है वह किसको करता है? तो देखो फोन को। ठीक है, अब हमसे एग्जामिनर हमरा पूछ रहा है कि टैबलेट केवल कार है, यानी कितने टैबलेट केवल और केवल कार है। तो देखो ये वृत्त वाला टैबलेट, ये वृत्त वाला क्या है भाई? तो वृत्त वाले टैबलेट है, और टैबलेट जो है केवल और केवल कार होना चाहिए, यानी इस त्रिभुज में टच नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को बताना, इस त्रिभुज से बाहर होना चाहिए। तो देखो इस त्रिभुज से बाहर कौन है? 8। 8 जो है वह क्या है भाई? तो टैबलेट के भी अंदर है और यहाँ पे कार के भी अंदर है, यानी आपका राइट आंसर 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस वाट के जगह जो होगा ना, यहाँ पे समझना, इस वाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। कैसे पता करोगे? तो समझो हमारी बातों को। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पे जिस प्रकार 72 आया, जिस प्रकार 720 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे के भी क्या आना चाहिए। तो जब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे भी पता चल जाएगा, तो यहाँ भी हमें पता चल ही जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे 72 कैसे आया ये पता करना है। तो देखो समझना, यहाँ पे 4 को 2 को 3 को 3 को आपस में हम किस प्रकार करें कि 72 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 72 संख्या नहीं आएगा, अगर हम घटाते हैं तो 72 नहीं आता है, अगर हम गुना करते हैं तो देखो क्या आता है भाई, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया का 72, यानी 72 आ रहा है। बोलोगे जी आ रहा है। ठीक है, अब देखो 10 दूना का 20, 20 नमा का कितना होगा भाई? तो 180, और यहाँ पे 180 गुने का 4 कितना होगा? तो यहाँ पे 720, यहाँ पे भी 720 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे करना है, तो देखो यहाँ पे कितना होगा? तो 6 एक कम का 6, और 6 कम का 6 हो गया। फिर 6 गुना करोगे तो 6 छक्का का 36, और 36 गुने का 20 करोगे कितना होगा भाई? तो 36 गुने का 20 720, और 720 देखो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 2 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो भाई, 15 नंबर का प्रश्न में यहाँ भी आप सभी से लुप्त संख्या पूछ रहा है कि इस वाट के जगह पे आखिर क्या होगा, कैसे पता करोगे। तो वही तरीका फॉलो करेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 26 आया ना, 42 आया ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे तो समझना, अगर हम सभी को गुना करते हैं, देखो अगर हम सभी को पहले जोड़ते हैं तो 4 3 7 5 12 2 14, लेकिन 26 लाना तो जोड़ से आ रहा है नहीं, घटाव करेंगे घटाव से आएगा नहीं। अब गुना करते हैं तो देखो 5 दूना का 10, चका 40, और 40 तिया का 120, यानी नहीं आ रहा है। तो गुना भी करने का ना हमें और दूसरा तरीका से सोचेंगे। तो जैसे देखो, अगर हम इस 4 को और इस 5 को पहले गुना करते हैं तो 4 5 का 20, यानी 4 गुने का 5 करते तो हमें कितना प्राप्त होता है? 20। और फिर इस 2 को और इस 3 को गुना करते तो 3 दूना का 6। अब 20 और 6 को जोड़ते हैं तो देखो 26 आ रहा है। बोलोगे जी, यानी आमने सामने को गुना कर देना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। जैसे देखो 5 को और 6 को जोड़ो, 6 5 का 30, और फिर 4 और गुने का 3, तो 4 तिया का 12, यानी 30 और 12 42। ठीक है, तो वही रूल हमें फॉलो इसमें भी करना, यानी 6 और 7 को गुना करना है, 6 7 42। अब 5 और 4 को भी गुना करना है, तो 4 5 का 20। अब क्या करना है? तो जोड़ देना है, तो 2 और 0 2, और 4 और 2 6, यानी 62, यानी 62। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, यानी 62 जो है वह क्या है भाई? तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे समझो। 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक निश्चित कोट भाषा में
कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। समझो, यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पे जब हमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कैसे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, TABLE को इतना लिखा है। तो देखो इसमें कुछ नहीं किया है, बस सिंपल आप लोग को समझने का थोड़ा सा दे रहे हैं। जैसे इस प्रकार से समझो, अगर हम टी की बात करें ना तो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है और यहाँ पे 20 लिखा। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखा। बी का 2 होता है तो यहाँ पे 2 लिखा। एल का 12 होता है तो यहाँ पे 12 लिखा। और ई का 5 होता है तो 5 लिखा। यानी इसका अल्फ़ाबेट ही लिखा और इसका कोडिंग बना दिया, यानी कोडवर्ड कर दिया। तो उसी प्रकार इतना का हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिखेंगे और इसका हम क्या बना देंगे, कोड बना देंगे। तो हमें नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 1 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। और एम का कितना होता है, तो 13 होता है। अब बताओ कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है। 14, 1, 20, 15, 13। 14, 1, 20, यहाँ पे 15 और 13। देखो ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का जोड़, गुना का घटाव और भाग का अर्थ गुना है तो इतना का मान क्या होगा, ये पता करना होगा। कैसे करोगे, तो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे कितना है भाई, 8 है। फिर देखो भाग, अब भाग का अर्थ क्या कर रहा है भाई, भाग का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना दोगे। फिर क्या होगा, 4। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दोगे। फिर क्या होगा, 6। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग दो, 2। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव दोगे। अब क्या करोगे, इसका हल करोगे। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे। यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव करोगे ना। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 8 है, गुने का 4 है, जोड़। अब जब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6, यानी 3 प्राप्त होगा और माइनस का 6। ठीक है, अब हम भाग कर लिए तो इस बार हमें गुना करना है। 8 गुने का 4, 8 चक्का 32, फिर प्लस का 3 माइनस का 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो प्लस के साथ प्लस और माइनस को घटा देना। अब देखो 32 प्लस का 3 करेंगे, 32 प्लस का 3 कितना होगा, 35। अब जब 35 में हम आप लोग यहाँ पे 35, 32 और 3 कितना होगा भाई, तो 35। और 35 में फिर 6 घटाओगे कितना होगा, 29। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। देखो यह जो है ना सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन मिक्स है, यानी अल्फ़ाबेट भी है और संख्या भी है। अब बताना होगा यहाँ पे क्या होगा, ये पता करना होगा। तो देखो या तो पहले आप लोग अल्फ़ाबेट को लेके चलो या तो पहले आप लोग संख्या को लेके चलो। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझो कि देखो अगर हम संख्या से लेके चलते हैं ना तो यहाँ पे क्या है भाई, 27 है, 25 है, 27 है, 21 है। यानी 27 27 2 बार मिल रहा है। अगर यहाँ पे 27 आ गया तो हमें फिर अल्फ़ाबेट से ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट से ही शुरू करते हैं तो P है, N है, Q है, O है, यानी सभी अल्फ़ाबेट अलग अलग है। यानी जो भी आएगा एक बार में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए हमें अल्फ़ाबेट से ही चलना होगा। यानी F से G पे, G से I पे, I से L पे, L से अगले पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आएगा हमें यहाँ पे श्योर एक बार में राइट आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से सोल्व करोगे। अगर आप लोग पहले संख्या से चलते हो, ठीक है मैं मान लिया संख्या से चलते हो, पता नहीं खुदा ने खास यहाँ पे 27 आ जाए, तो देखो यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तो आप सभी को फिर अल्फ़ाबेट से चलना पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग एक बार ही ऐसा चलो कि राइट आंसर आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे कम से कम समय में राइट आंसर लाना है। समझ रहे हो। तो देखो तो हमें चलना है F से G पे, G से I पे, I से L पे। अब देखो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है
और L का 12 होता है। अब देखो 6 से हम 7 पे जा रहे हैं यानी प्लस का 1 करें, 7 से 9 पे जा रहे हैं प्लस का 2 करें, 9 से 12 पे जा रहे हैं प्लस का 3 करें। अब L से जब हम अगले पद करेंगे तो इस बार प्लस का 4 करेंगे और 12 प्लस का 4 कितना होता है 16, और 16 जो होता है वह किसका होता है P का। अब बताओ वो P कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर। देखो यहाँ पे भी 27 आ गया, यहाँ पे भी 27। अगर आप लोग संख्या से चलते तो 27 आता और 2 ऑप्शन में, फिर आप सभी अल्फ़ाबेट से चलना पड़ता ही, इसलिए डायरेक्ट आप लोग क्यों ना क्यों आप लोग अल्फ़ाबेट से ही चलो और आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हमारी बातों को इस तरह से समझना, ठीक है। चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा भाई, करा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में काउंट करना है कितने ट्रायंगल है। अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन पहले मैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए सिखाया था, और इस बार मैं आप सभी को वर्ग के अंदर यानी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए सिखाएंगे। तो कैसे करना है, तो देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए आप सभी को तो मैं बता दिया था ऐसे कि प्लस 1 2 3 4 करना और सभी को जोड़ देना है, 4 3 7 2 9 और 1 10 इस तरह से। लेकिन जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, जैसे 1 त्रिभुज 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज। अब क्या करना है, इस 8 में सिंपल सा गुना 2 कर दो, 8 दूना का 16, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 16 है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, कराए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें, यानी बताना है भीरू का संबंध जिस प्रकार गधा से है तो धूर्त का संबंध किससे होगा। यह प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझ लेना किस लेवल का होगा प्रश्न। यानी भीरू किसे कहा जाता है भाई, डरपोक। डरपोक का संबंध गधा से है तो चालाक का संबंध किससे होगा। इन ऑप्शन के अनुसार आप लोग का राइट आंसर पता करना होगा, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में जरूर करना। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।